स्टॉप लर्निंग लाइक अ किड। बच्चों की तरह अंग्रेजी सीखना बंद कर दे कि कम का मतलब आना और गो का मतलब जाना। नहीं यार नहीं, आप सबने सुना है कि कम का मतलब आना होता है। कम हेयर, इधर आओ। अरे मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग। लेकिन अगर कम के साथ मैं अगेन लगा दूँ तो ये हो जाएगा कम अगेन, जिसका मतलब है दोबारा बोलना, टू रिपीट योर सेल्फ ऑफन बिकॉज यू डिडंट हेयर और अंडरस्टैंड देम क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल, what did you say? Come again? आपने क्या कहा? दोबारा बोले। Also, come again means to return to or come back to a place or situation. I'll come again tomorrow to finish the work. मैं कल दोबारा आऊंगी काम खत्म करने के लिए। So come again have two different meanings depending on the context. इसके दो meanings है, वो depend करता है आपके context के ऊपर। अब अगर मैं कम के साथ up with लगा दूं तो ये बन जाएगा come up with, जिसका मतलब है to think of or invent an idea or solution. कोई idea, ख्याल पेश करना। शेख कुछ कर यार, कुछ कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। But you can say that she came up with a great idea. उसके जहन में एक बहुत अच्छा ख्याल आया। अब अगर हम कम के साथ कम what में लगा दें तो इसका मतलब है चाहे जो हो जाए। It is an idiomatic expression that means no matter what happens. Come what में I will learn English. चाहे जो हो जाए अंग्रेजी सीखूंगी। I'll support you. Come what में मैं तुम्हारी मदद करूंगी चाहे जो हो जाए। Come what में I will share this video. चाहे जो हो जाए इस वीडियो को शेयर करूंगी। इसी तरह से अगर अब हम कम के साथ अक्रॉस लगा दें तो इसका मतलब है किसी भी इंसान या चीज़ का अचानक मिलना। It is also an idiomatic expression and which means to meet or appear unexpectedly. मैं अचानक एक पुराने दोस्त से एक पार्टी में मिली। I came across an old friend at the party. अब अगर हम कम के साथ on लगा दें तो बन जाएगा come on, which means to encourage someone to do something. किसी को किसी चीज़ के लिए encourage करना कि हाँ आप कर सकते हैं या चलो। For example, come on, let's go for a walk. चलो यार वॉक के लिए जाएं। Come on, nothing will happen. चलो कुछ नहीं होगा। Come on, you can do it. चलो हाँ तुम कर सकते हो। तो देखा आपने, कम का अलग मतलब है, कम अगेन का अलग, कम अक्रॉस का अलग और कम अप विद का अलग मतलब है। तो ऐसे सीखी जाती है अच्छी वाली नेक्स्ट लेवल वाली इंग्लिश। तो अगर वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।